गन्ने का रस, जिसे आयुर्वेद में अमृत कहा गया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस काले और गाढ़े रस से यह बिल्कुल सफ़ेद चमकती हुई चीनी कैसे बनती होगी? तो इसे सफ़ेद करने के लिए सल्फर और बोन चार यानी जानवरों की हड्डियों की राख जैसे 36 खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। आज के मेडिकल स्कैन्स बताते हैं कि वाइट शुगर आपके ब्रेन के डोपामिन सेंटर को बिल्कुल उसी तरह हाईजैक करती है जैसे कोई खतरनाक ड्रग्स। हम सब जानते हैं कि चीनी खराब है, लेकिन असली सस्पेंस यह है कि अगर आप आज से ठीक 30 दिनों के लिए चीनी का एक दाना भी न खाएं, तो आपके बॉडी के अंदर सेल्यूलर लेवल पर क्या बदलाव होंगे। तो आइए इस 30 दिनों के टाइम ट्रेवल में चलते हैं और आपकी बॉडी का डीप एनालिसिस करते हैं। यह है फेज 1 यानी डे 1 से लेकर डे 3 तक। जैसे ही आप शुगर छोड़ते हैं, पहले 72 घंटे आपके लिए एक युद्ध की तरह होंगे। आपका ब्रेन डोपामिन के लिए तड़पेगा, आपको सिर दर्द होगा और बहुत इरिटेशन फील होगी। आयुर्वेद कहता है कि जब शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं तो बॉडी इसी तरह रिएक्ट करती है। 90% लोग इन्हीं 3 दिनों में हार मान लेते हैं, लेकिन असली जादू इसके बाद शुरू होता है, यानी चौथे दिन से। ये है फेज 2 डे 4 टू डे 10। चौथे दिन जब आप सोकर उठेंगे तो आपका पेट आपको थोड़ा फ्लैट और हल्का लगेगा। क्यों चीनी छोड़ने से मेरा पेट कैसे फ्लैट होगा? इसमें क्या लॉजिक है भाई? अकॉर्डिंग टू साइंस, 1 ग्राम शुगर आपकी बॉडी में 3 ग्राम पानी को होल्ड करके रखती है। चीनी छोड़ते ही यह एक्स्ट्रा वाटर आपकी बॉडी से फ्लश आउट होने लगती है। आपका फूला हुआ चेहरा और पेट अंदर होने लगते हैं। इसके अलावा जब ब्लड में इंसुलिन हार्मोन नीचे गिरता है तो आपकी बॉडी मजबूर होकर आपके पेट पर जमे जिद्दी फैट को एनर्जी के लिए जलाना शुरू कर देती है। फिर आता है हमारा फेज 3 डे 11 टू डे 20। 15वें दिन तक आपके चेहरे के पिंपल्स गायब होने लगेंगे और स्किन पर एक नेचुरल ग्लो आ जाएगा। जब आप चीनी खाते हैं तो वो आपके ब्लड प्रोटीन के साथ मिलकर AGEs बनाती है। यह प्रोसेस आपकी स्किन के कोलेजन को तोड़ता है, जिससे झुर्रियाँ आती हैं। तो इसीलिए जब आप शुगर बंद करते हैं तब आपकी स्किन का कोलेजन फिर से बनने लगता है। आयुर्वेद में इसे ही कायाकल्प कहा गया है। अब आता है हमारा फेज 4 और सबसे लास्ट डे 21 टू 30। 30वें दिन आपके टेस्ट बड्स पूरी तरह रीसेट हो चुके होंगे और आपका एनर्जी लेवल इन 30 दिनों में इस फेज में सबसे हाई होगा। आपकी जठराग्नि इतनी मजबूत हो जाएगी कि खाया हुआ खाना गैस या एसिडिटी नहीं, बल्कि सीधे इम्यूनिटी बनाएगा। यहीं पर सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं। आपको केवल चीनी ही नहीं छोड़नी, चीनी के बदले प्रयोग होने वाली सारी चीज़ों को आपको त्यागना है। इन 30 दिनों के लिए आपको गुड़ और शहद भी पूरी तरह बंद करना होगा। माना कि गुड़ में आयरन होता है, लेकिन हमें अपने ब्रेन की शुगर एडिक्शन को तोड़ना है। अगर आप चीनी की जगह गुड़ खाने लगेंगे तो आदत कभी नहीं छूटेगी। दूसरा, बाजार के पैकेट बंद फ्रूट जूस, केचप, बिस्किट, चाहे वो डाइजेस्टिव ही क्यों ना हो, प्रोटीन बार्स और पीनट बटर कंपनियों ने इन नामों से चीनी को छुपा रखा है। इनसे इस चैलेंज के दौरान दूर ही रहें। तीसरा है डाइट कोक या शुगर फ्री गोलियां। इनमें एस्पार्टेम होता है, जो सफ़ेद चीनी से भी ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक करता है और डायबिटीज़ का सबसे बड़ा कारण है। तो इन 30 दिनों के दौरान आपको चीनी के साथ साथ इन चीज़ों को भी पूरी तरह बैन कर देना है। बट यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनका सेवन आप 30 दिनों के दौरान बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे ताज़े फल। ताज़े फलों में अक्सर जैसे सेव, पपीता, संतरे, इनमें फ्रुक्टोज यानी नेचुरल चीनी होती है, लेकिन साथ में भरपूर फाइबर भी होता है और फाइबर की वजह से यह ब्लड शुगर को अचानक नहीं बढ़ाता। पर आपको फलों का जूस नहीं पीना है, साबुत फल खाने हैं।
उसके अलावा आप खजूर भी खा सकते हैं। दिन में 1 या 2 खजूर खाएं। यह इंस्टेंट एनर्जी देगा और आपकी क्रेविंग को तुरंत शांत करेगा। या फिर आप भीगी हुई किशमिश खा सकते हैं। सुबह उठकर 5-6 भीगी किशमिश खाएं। और सबसे लास्ट, आप कोकोनट वाटर भी पी सकते हैं कि यह मीठा भी है और इलेक्ट्रोलाइट्स का पावर हाउस भी। तो यह कोई मामूली डाइट नहीं थी, यह आपके शरीर की फैक्ट्री सेटिंग को रीसेट करने का 30 डे चैलेंज था। एक बार जब आप इस 30 दिन के चक्रव्यूह को पार कर लेंगे तो आपको सामने रखी हुई आइसक्रीम या चॉकलेट देखकर खुद को कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका टेस्ट बड्स बदल चुका होगा और आपका मन ही नहीं करेगा। तो अगर आप इस 30 दिनों के नो शुगर चैलेंज के लिए रेडी हैं तो कमेंट करें चैलेंज एक्सेप्टेड। स्वस्थ रहें, सजग रहें। प्रणाम।